हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ऐसे ही हम ईश्वर से कामना करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी जी का लिखा हुआ भक्तिन पढ़ा था। और भक्तिन के जीवन के पहले परिच्छेद में, पहले भाग में हमने उसके परिवार के बारे में पढ़ा। उसका परिवार कैसा था, जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कैसे थे, ये सारी जानकारियाँ हमने एकत्रित की। अब हम उसके दूसरे परिच्छेद में चलते हैं और इस दूसरे परिच्छेद में उसका जो जीवन का दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में पहले भाग की अपेक्षा कितने सुख या दुख, उसका दूसरा जीवन का काल कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं, जीवन के दूसरे परिच्छेद या भाग में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। दुख ही दुख है। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने बिचक ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। पहले संस्करण में जो दुख थे, उससे इस परिच्छेद, इस भाग में दुख और ज़्यादा हो गए। और दुख ज़्यादा कब हो गए? जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली, थोड़ी गोरी और साफ रंग की बटिया जैसी मुख वाली, बटिया मतलब पत्थर का छोटा सा चिकना गोल टुकड़ा जो बालू के ढेर में मिलता है आप लोगों को अक्सर खेलते वक्त, वैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण, पहली लड़की दूसरी भी लड़की, 2 लड़कियां उसकी हो गईं, पैदा हुई। तब सास और जिठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा की। उन्होंने ओंठ बिचकाया अर्थात अपने आप से असंतुष्टि जताई कि 2 लड़कियां पैदा हो गई। बताओ कारण क्या था उनकी उपेक्षा का? सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मच्छिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त तो हो चुकी थी। जो उसकी सास थी भक्तिन की, उसके 3 बेटे थे, कमाऊ वीर थे। उनकी माता बन करके वो घर की पुरखिन बन गई थी, पुरखिन के पद पर अभिषिक्त तो हो चुकी थी, घर की मालकिन बन गई थी। और जो दोनों जिठानियां थीं, उसके जो पति थे, उसके बड़े भाइयों की पत्नियां, वो दोनों, उन दोनों जिठानियों के कागभूसुंडी जैसे, कागभूसुंडी काला एक कौवा का नाम था, कागभूसुंडी जैसे काले काले लालों की, काले कौवे के मुख जैसे लड़कों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, उनको पैदा करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। कौन सा पद? घर में विराजमान पुरखिन का पद। जो घर का पुरखिन का पद था, मालकिन का पद था, इसके लिए उम्मीदवार थी। उनके भी 2 लड़के थे। अब बची छोटी बहू अर्थात भक्तिन। भक्तिन ने तो लीक छोड़कर काम किया था। लीक मतलब प्रथा, जो नियम चला रहा है। और कैसा लीक छोड़ी थी? सास के 3 बेटे, जिठानी के 2 बेटे, छोटी जिठानी के 2 बेटे और उसकी तो 2 लड़कियां। लीक में न चलने के कारण, लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। उसके परिवार के अनुसार दोनों जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, कोई काम नहीं, घर का सारा काम भक्तिन के सर पर। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, समाज की बातें करती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, दिन भर मटरगश्ती करते, यहाँ वहाँ दौड़ते, खेलते, कूदते। भक्तिन मट्ठा फेरती, रात में दही जमा करके सुबह मट्ठा निकालती,
दही मथ करके उसका मक्खन निकालती, दही निकालती। धान कूटती, पीसना मतलब गेहूं को पीसती, आटा निकालती, रांधती, चावल पकाती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। जो गायें थी या जानवर थे उनके गोबर निकालती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। जिठानियां थीं अपनी थाली पर चावल डालती, भात डालती, और उस भात पर सफेद राब शक्कर का या चीनी का प्रारंभिक रूप है, जो गन्ने के रस से बनता है, उसमें मीठा होता है, उसको डाल करके उस पर दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतारकर खिलाती थी। चावल, राब, दूध, और दूध जो है कढ़ाई पे उबल रहा होता, गाढ़ा दूध, और उसकी मलाई निकाल करके अपने बच्चों को खिलाती थी। और वह अर्थात भक्तिन काले गुड़ की डली, राब नहीं, काले गुड़ की डली, एक टुकड़ा छोटा सा, डली मतलब छोटा सा टुकड़ा, उसके साथ कठौती में, अच्छी थाली में भी नहीं, कठौती में, कठौती कभी काठ का और कभी पत्थर का एक छोटा सा बर्तन होता था जिसमें आटा मारते थे, आटा लगाते थे। उस कठौती में मट्ठा मिलता उसको, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। घुघरी क्या है? चना बाजरा जो अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, गेहूं है, चना है, बाजरा है, इनको पानी में उबाल देते हैं। उबले हुए इन अनाजों को ही घुघरी बोलते हैं। तो उनकी लड़कियां घुघरी चबाती थीं, उनको दूध मलाई कुछ नहीं मिलता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। जो ये दंड उसको मिला था भक्तिन को, इस दंड के अंदर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। ऐसा भी नहीं था कि भाई पत्नी को अलग कर दो या पत्नी से पति को अलग कर दो, ऐसा कुछ नियम भी नहीं था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जो उसकी चुगलियां होती थीं, जब जो उसके पति और उसके बीच में प्रेम था, स्नेह था, उस स्नेह को कम करने की कोशिश होती, प्रयास होता। सास के द्वारा चुगलियां करना, उसकी जो जेठानियां थी उनके द्वारा उसकी चुगली करना, शिकायत करना, और इससे वो सोचती थी कि इसकी पिटाई होगी, क्योंकि जब भी सास उसके जेठों से उसकी शिकायत करती थी तो जेठानियां जो है बात बात पर धमाधम पीटी जाती थी, अर्थात उनके पति उनको मारते थे माँ की शिकायत पर। लेकिन भक्तिन के पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। कभी भी भक्तिन के पति ने उस पर हाथ नहीं उठाया। जितनी शिकायत होती वो उससे उतना ही ज्यादा प्रेम करता था। वह बड़ी बात वाली लड़की थी। उसके पिता अमीर थे, बड़ी बात वाली लड़की भी थी। बात भी उसकी जो एक बार कह देती थी वही उसका अनुपालन भी करती थी। उस लड़की को पहचानता था कि वो कैसी है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। वो जितना पति उसको प्रेम करता था उतना ही वो अपने पति को भी प्रेम करती थी, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। अलगौजा मतलब अलग हो जाना,
बंटवारा कर लेना। काम वही सब करती थी, चाहे घर का काम हो, खाना बनाना हो, गाय भैंस का काम हो, उस लड़कियां करती थी। खेत खलिहान का काम, आमों के बगीचे कितने हैं, उसमें पेड़ कितने हैं, कितना उसमें आम पैदा होते हैं, सारी जानकारी उसी को थी। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया था। जब अलगौझा कर लिया, अलग कर लिया, सब उसका ज्ञान था, तो उसका पति भी उसके साथ असंतोष भले ही था, लेकिन अंदर से खुश था। जो कुछ उसने किया, जो कुछ लिया, अच्छा भी रहा। साथ ही साथ परिश्रमी दंपत्ति आपस में जो दोनों लोग पति पत्नी थे, निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया था। वह सोना बन जाती, ये स्वाभाविक है। काम करने वाला ही, परिश्रमी व्यक्ति ही खिलता है, उसका जीवन सार्थक होता है, ऐसा कहा भी जाता है। धीरे धीरे समय गुजरा। अलगौजा हो जाने के बाद, बंटवारा हो जाने के बाद, बड़ी लड़की जो थी, 3 लड़कियां थीं उसके, उन 3 लड़कियों में जो बड़ी लड़की थी, उस बड़ी लड़की का लड़की विवाह करने योग्य हो गई, उसका विवाह कर दिया। पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। और जैसे लड़की का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात छोटी छोटी लड़कियां थीं, जो यहाँ घरौंदे से खेलने का मतलब है छोटी थीं, काफ़ी छोटी थीं, जो कि मिट्टी से खेलती थीं, मिट्टी में घरौंदे बनाती थीं। इससे पता चलता है कि वो 2 लड़कियां छोटी थीं। और उस कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी भक्तिन पर छोड़कर उसके पति ने उससे विदा ले ली। अर्थात जब भक्तिन की उम्र 29 वर्ष थी, तब उसका पति इस संसार को छोड़ करके चला गया। जब उसका पति मरा, तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, 36 के आसपास। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन जब भी आज भक्ति उसको याद करती है, तो उसको नाम क्या देती है? बुढ़ऊ, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। भक्ति सोचती है, जब वह बूढ़ी हो गई है, तब क्या परमात्मा के यहाँ या भगवान के यहाँ वो भी ना बुढ़ा गए होंगे? अर्थात उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अर्थात उनको बुढ़ऊ कहना उचित है। अगर बुढ़ऊ नहीं कहूंगी तो उनका अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंसें और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौते की उम्र में पानी भर आना स्वाभाविक था। कारण क्या था? उसके 2 जेठ थे, उसके भाई की जो दोनों, उसके पति के जो दोनों भाई थे, जब उनके खेत खलियान देखते, गाय भैंस देखते, फलों से लदे हुए पेड़ देखते, तो उनके अंदर एक ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वो काम तो करते नहीं थे। वो पूरा घर इन्हीं के आश्रय पर टिका हुआ था। एक तो भक्तिन और दूसरा उसका पति, ये तो काम करने वाले थे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बयहू दूसरा घर कर लेती। अब उनके मन में एक बात आई कि अगर किसी तरह से ये हमारे भाई की पत्नी दूसरा विवाह कर ले, तो इसका लगभग सारा कुछ हमको मिल सकता है। ना सारा तो काफी कुछ मिल जाएगा। जब भैयहू मतलब भाई की पत्नी दूसरा घर कर लेती, दूसरा घर मतलब दूसरा विवाह, दूसरी शादी, पर जन्म से खोटी भक्तिन इस चकमे में आई ही नहीं। उसके जेठों ने बहुत कुछ चकमा दिया, बहुत कुछ सिखाया, समझाया, लेकिन नहीं। वो जानती थी, भक्तिन भी समझ गई थी कि अगर मैंने इनका कहना माना तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरु बिलारी नहवाएं, हमार मन पुसई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। उसने अपनी
ठेठ भाषा में जवाब दिया अपनी सास और अपने जेठों को, हम कुकुर बिलारी ना आए, हम कुत्ता और बिल्ली नहीं हैं, हमार मन पुसई तो हम दूसरा के जाब। अगर हमारा मन होगा, मन पुसाई मतलब हमें मन को अच्छा लगेगा, तो हम दूसरा के जाब, तो हम दूसरा विवाह करेंगे। नहीं तो तुम्हारे पचे की छाती पे, तुम्हारे ही पास में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारे ही छाती पर हो रहा भूंजब। हो रहा मतलब होला भूंजना। आपने खाया होगा ना, जब चने का मौसम आता है, चने खेत पे लगे होते हैं तो हरे चनों को भूंज कर हम आग में भूनते हैं और उनको खाते हैं, वही होला है। तुम्हारी छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब और यही घर में रहेंगे, समझ रहे हो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। जब उसके जेठों ने उससे कुछ मांगा तो ने भाई कहा कि ये परिवार के बड़े लोगों की, बुजुर्गों की जमीन है, उनका घर है, आपको भी उतना मिला है, मुझे भी उतना ही मिला है बंटवारे में, अलगोजे पर, तो मैं आपको अब क्यों दे दूं? आप अपने में से करिए जो करना है। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाकर, कंठी बांधकर और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। जो कुछ उम्मीद थी कि इसका विवाह कर लेंगे, तो उसने क्या किया, गुरुजी को बुलवाया, कान में ज्ञान फुंकवा लिया। कान फुंकवाना मतलब गुरु से ज्ञान ले लेना। कंठी बांध ली, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर दिया, जो बाल थे उनको लट बना ली, और कभी भी अपने उस संकल्प से न टलने की घोषणा कर दी कि मैं जैसी हो गई अब ऐसे ही रहूंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। ये जो दोनों छोटी लड़कियां थीं, उनको भी उसने क्या किया, उनका विवाह कर दिया, उनको ससुराल पहुंचा दिया, और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना रख दिया। और जिस लड़के को पति ने चुना था कि इसी के साथ मेरी लड़की का विवाह करना, या बड़ी लड़की कर दिया था, तो बड़ी लड़की को उसने अपने घर रख लिया और दोनों लड़कियों को अपने ससुराल भेज दिया। छोटी को, जिस लड़की का विवाह पति कर गया था, उस लड़की और जमाई को अपने घर में रख लिया, घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब यहाँ पर 2 परिच्छेद हमने खत्म कर लिए। भक्तिन के इस जीवन के तीसरे परिच्छेद का जब आरंभ होता है, तो भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। भक्तिन का जो दुर्भाग्य था, वो कहता था जितनी हटी तुम हो, उससे ज्यादा हटी मैं हूं। इसी के चलते जो उसकी बड़ी लड़की थी, किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जिस लड़की को और दामाद को उसने घर जमाई बनाया था, वो लड़की भी विधवा हो गई। जैसे युवती हुई वो लड़की विधवा हो गई, उसका पति मर गया। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त कर देने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। जो भाई की पत्नी से पार नहीं पा सके थे, अब उनके मन में एक आशा की किरण जगी, दिखी। क्या दिखी? जेठों और उनके जिठौतों अर्थात जेठ के लड़कों ने को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। जो उसकी विधवा बहन थी, जो लड़की का पति मर गया था, उस बहन का विवाह कराने के लिए लड़का अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। और उनका साला, उसके साले के साथ उसकी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा,
तो उसके जो अधिकार में है जमीन जायदाद सब कुछ, वो उनका हो जाएगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। जो लड़का था उसको नापसंद कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अगर दूसरा कोई लड़का आएगा तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, ये भी समस्या थी। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। बोले हटाओ, ये तो अब शादी नहीं करानी है, छोड़ो, ये प्रस्ताव छोड़ दिया गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। वो जो दोनों माँ बेटियां थीं और दामाद, ये दोनों लोग तीनों लोग अपना संपत्ति की देखभाल करने लगे। लेकिन जो जेठ और जेठौत थे, जेठ और उनके बेटे, वो जबरदस्ती किसी न किसी प्रकार उसका विवाह कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी संपत्ति उसको हड़पनी थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। एक दिन घर में भक्तिन और उसका पति नहीं थे, जो वर महाशय थे। वर महाशय मतलब उसके जेठों के लड़कों के साला, वो आया और उसके घर में घुस गया और अंदर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। पहले से प्लानिंग किया था उसने ना, 8-10 आदमियों को उसे घर के बाहर खड़ा कर दिया था और खुद उसे घर में घुस गया। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। युवती ने क्या किया था, उसको पकड़ करके खूब दम से कुटाई कर दी थी और दरवाजा खोला, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है, अर्थात उस युवती ने उसको अपने घर के अंदर बुलाया है, तब वो गया है। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। उसने कहा कि अगर इसको मैंने निमंत्रण दिया, मैंने उसको बुलाया, तो इसके चेहरे पर ये मेरे हाथों की 5 उंगलियों का उभार कैसे है? इसको पढ़िए, समझिए कि मैंने उसको बुलाया या स्वयं गया ये। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। पंच आए, सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि कलयुग, आज का समय ऐसा है कि किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलहीन फैसला हुआ, अर्थात भक्तिन की बेटी को अपनी बात रखने का समय भी नहीं मिला। चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग का दोष परिमार्जन कर सकता है। उन्हें जो पंचायत बैठी थी, उन्होंने फैसला कर दिया कि एक सच्चा हो या दोनों झूठे हों, पर अगर वो दोनों एक कोठरी से निकले हैं तो समाज उनको पति पत्नी के रूप में रहने का ही दंड दे सकता है और यही इनके दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने, जो भक्तिन की बालिका थी, उसने ओंठ काटा और लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी, क्योंकि भक्तिन को वो दामाद पसंद भी नहीं था, लड़की को भी वो पति पसंद नहीं था, क्योंकि उसने एक बार उसको अस्वीकार कर दिया था। और इस कारण से उन्होंने ये चाल चली कि किसी प्रकार से ऐसी हो जाए। वो हो गया, अब वह फ्री हो गया था, मुक्त हो गया था सारे काम से। तितरड़ाता, घूमता, मटरगश्ती करता और बेचारी काम करती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। ऐसा वो काम करता था, जब खेतों का लगान अदा करना भी भारी हो गया, मुश्किल हो गया,
तो अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलवाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। एक समय ऐसा आया कि लगान नहीं भर पाए, जो टैक्स था वो नहीं भर पाए। गांव के जमींदार ने भक्तिन को बुलवाया और दंड स्वरूप उसको पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह दंड क्या अपमान था, और यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया था। यह अपमान भक्तिन की कर्मठता पर एक कलंक लग गया, वो इसको नहीं सहन कर सकती थी। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, और ऐसा उसको लगा कि अब यहाँ रहने से ये लोग ऐसा ही करेंगे। मैं कब तक ऐसे अपने आप को जिस वेश में मैं हूँ उस वेश में अपने आप को कैसे अपमानित कर सकती हूँ। इस विचार से उसने सोचा कि अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है, और वह अपने गांव को छोड़कर शहर आ गई। किस रूप में? घुटी हुई चांद, उसने बालों को साफ कर लिया था, मोटी मोटी मैली धोती से ढांके अपने शरीर को, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। धोती को सर पर उसने ऐसे पहना था कि कान खुले हुए थे, सर ढका हुआ था। जब भक्तिन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, अर्थात जब नौकरी करने ढूंढने के लिए गांव से भक्तिन आई थी, महादेवी जी के यहाँ पहुंची, लेखा के यहाँ पहुंची, सेवक धर्म में उसका एडमिशन हुआ, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का भी जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। अब उसके जीवन के चौथे परिच्छेद और अंतिम परिच्छेद की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसकी जो इति है, अंत है, वो अभी काफी दूर है। और इस चौथे और सबसे बड़े परिच्छेद को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।